जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। ब्रह्मांड में धरती एकमात्र ग्रह है जिस पर पानी और जीवन है। भले ही इस ग्रह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, पर केवल 1% तक ही आसान पहुंच है। लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु के बीच दुनिया भर में पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में घटते जल स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। शहर में बेंगलुरु जैसे हालात ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने 30 जून तक बोरिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लिहाजा लगातार घटते भूजल स्तर को लेकर खुद सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भारत के कुछ शहरों में पानी बेहिसाब और बेफजूल बहाया जा रहा है, तो वहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। गर्मी ने अभी अपने तीखे तेवर भी नहीं दिखाए। उससे पहले ही देश के कई राज्यों में पानी की किल्लत होने लगी है। बीते कई दिनों से बेंगलुरु में पानी की कमी का मुद्दा लोगों की जुबान पर है। ऐसे में वहाँ के हालात से सबक लेते हुए मिनी मुंबई यानी इंदौर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। इंदौर जिला प्रशासन ने भूमिगत जल को बचाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। अब शहर में बिना अनुमति के कहीं भी बोरिंग नहीं किया जाएगा और ये कानून इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इंदौर में जो भूमिगत जल स्तर है वो डेंजर जोन में पहुंच चुका है। 10 साल पहले जहां 300 से 400 फीट पे पानी था वो अब 800 फीट तक पहुंच गया है और इसी को जल स्तर को बढ़ाने को लेके जिला प्रशासन ने तकरीबन 50 तालाबों का जीर्णोद्धार करने का प्रण भी लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुहिम को कैसे कारगर करता है। शहर में घटते जल स्तर को देखते हुए 18 मार्च से 30 जून तक नई बोरिंग पर बैन लगा दिया गया है और बिना अनुमति बोरिंग करते पाए जाने पर 2 साल कारावास की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत होने पर प्रशासन से अनुमति लेकर ही कहीं भी बोरिंग की जा सकेगी। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के तहत बोरिंग मशीन यदि खनन करते हुए पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मशीन को जब्त कर लिया जाएगा। अवैध बोरिंग पर राजस्व, पुलिस और निगम अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के बोरिंग जो जिले की सीमा में है उनको प्रतिबंधित किया गया है और अगर कहीं विशेष आवश्यकता है तो EDM के द्वारा अनुमति लेकर ही बोरिंग करी जा सकती है और अगर इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया, कोई मशीन पाई गई तो उसको जब्त कर उसको राजसात भी किया जाएगा। आप सभी को पता है कि इंदौर डार्क जोन में शामिल है। लगातार हम लोग जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है कि पूर्व में जब भी बोरिंग के पानी से संबंध में सैंपल लिए गए हैं तो उनमें ई कोलाई बैक्टीरिया भी पाया गया है, जिस हेतु सीधा अगर पीने के लिए इसको यूज किया जा रहा है तो वो भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी इंदौर में जल स्तर का लगातार गिरना बड़ी समस्या बन गया है। एक तरफ इंदौर में जनसंख्या बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ वहां का जल स्तर भी तेजी के साथ घट रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिले में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल 2012 में 150 मीटर था, जो कि 2023 में 160 मीटर यानी तकरीबन 560 फीट नीचे जा चुका है। ये अलार्मिंग है क्योंकि ये जल्द ही शहर में पानी खत्म होने के खतरे का संकेत है। देखिए, हमने पूरे जिले भर के 51 ऐसे तालाब चिन्हांकित किए हैं जिनमें अतिक्रमण था या जिनमें पानी की आवक की समस्या थी। उन सभी तालाबों में सारे जो अगर कोई अतिक्रमण है उसको हटाने का, उसके आसपास वाटर कंजर्वेशन किए जाने का, अगर उसमें सीवर आ रहा है तो उसको ट्रीट किए जाने का और इस तरीके से
तालाब को पूरी तरीके से रेनोवेट किया जाए, इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। शुरू में हमने 51 तालाब लिए हैं जो आगामी 2 महीने में हम लोग उनको पूरा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर गहरीकरण भी है तो भी जनभागीदारी से ही किया जाएगा। शासन का कम से कम खर्च इसमें लगेगा और इसके जरिए न केवल तालाब को पुनर्जीवित करके बल्कि उसके आसपास का जो जलस्तर है उसको भी उठाने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ जाती है। जलस्तर कम होने की वजह से यहाँ के लोगों को पानी के लिए काफी दूरी तक तय करनी पड़ जाती है। इंदौर ही नहीं, बेंगलुरु में पिछले 2-3 महीनों से लोग जल संकट के कारण भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों को पानी सप्लाई के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों में तो लोग हाथ में बाल्टी लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। शहर की जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लगभग 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु में कावेरी नदी और भूजल से ही पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बारिश नहीं होने की वजह से भी ज्यादातर पानी के स्रोत सूख चुके हैं। बेंगलुरु को रोजाना 2600 से 2800 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी की जरूरत का सिर्फ 50% ही सप्लाई हो पा रहा है। फिलहाल पानी की सप्लाई के लिए बेंगलुरु के लोग वाटर टैंकर पर ही निर्भर हैं, वो भी जरूरत के अनुसार नहीं मिल पा रहे। लोगों के अनुसार रोजाना पानी के 4 टैंकरों की जरूरत है, लेकिन उन्हें 1 या 2 ही टैंकर मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही एक वाटर टैंकर की कीमत 2,500 रुपए तक पहुँच गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की करीब 50% आबादी यानी 400 करोड़ लोग साल में कम से कम 1 महीने पानी की भारी किल्लत का सामना करने को मजबूर हैं। भारत में इंदौर के अलावा बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, अमृतसर, पुणे और श्रीनगर समेत करीब 30 शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक जल संकट चरम पर पहुंच सकता है और करोड़ों लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। जल भागीदारी और सहयोग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में लगभग 80% लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जल मानवता के लिए रक्त की तरह है। ये लोगों और धरती के जीवन और स्वास्थ्य विकास और साथ ही समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। लेकिन मानवता खतरनाक रास्ते पर चल रही है, जिसमें आसुरी प्रवृत्ति के तहत अत्यधिक उपभोग, अति विकास, जल का अत्यधिक इस्तेमाल, प्रदूषण और अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग मानवता के रक्त को बूंद बूंद कर सुखा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कहीं पानी नहीं है और कहीं पानी है तो उसे साफ करने के लिए पैसा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पानी की कमी की 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति अफ्रीका जैसे देशों में है जहां पानी उपलब्ध है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इसे साफ कर लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे रेगिस्तानी और शहरी इलाके भी हैं जहां पानी उपलब्ध है ही नहीं। लिहाजा पानी की किल्लत से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।